गुड आफ्टरनून। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लाइफ में जब आप 18 से ऊपर हो जाते हैं या आप ऐसे ही कर सकते हैं, जब आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमताएं आ जाती हैं, जो पावर होता है, लोग पढ़ते हो ना, पावर इक्वल टू फोर्स ऑफ एन एरिया, कि जितना यदि फोर्स है और जितनी आपकी एरिया कैपेसिटी है, यदि फोर्स और एरिया को आप समझ लेते हैं तो प्रेशर नहीं रह जाता। आप जान जाते हैं कि कैसे हैंडल किया जाएगा, स्पेशल साइंस के बच्चों के लिए। तो इन सब टॉपिक पर आपको समझने का अवसर तभी मिलेगा जब आप अपने बुक को एक पब्लिकेशन, 2 पब्लिकेशन, एक से अधिक पब्लिकेशन का जब आप गहरी स्टडी करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म होता, हाँ यार मुझे यही करना चाहिए था, और आपने किया, उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि यार 100 है, 20% आपका जो है मार्क पर डिपेंड करता है, 30% आपके लिए प्रैक्टिकल डिपेंड करता है। तो कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, कैसे आपके लिए कौन सा वे आपकी कॉन्सेप्ट कंटिन्यू के साथ बेटर कैरी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बारीकियों से आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना आवश्यक होता है। और जैसे आप अच्छे से अच्छे पकड़ बनाकर पढ़ाई करते हैं, आपकी दिमागी पावर बढ़ती जाती है। जो पॉइंट चलता है, पॉइंट चलता है, वह mm जैसे आप कंटिन्यू करते जाओगे, वह आपका जल्द से जल्द कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वह आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो इन सब विचारों पर ध्यान दीजिए। और आपकी लाइफ क्या है, लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कि कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये सब कुछ डिपेंड आप पर करता है। और माता पिता आपके सपोर्टर तो हैं ही हैं, बैकग्राउंड आपकी अच्छी है, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, तो आप इंजीनियरिंग लाइन में बिना सोचे समझे और बढ़ जाओ और उतना तक कर ले जाओ, आप नंबर 1 पे आ जाओ। मैथमेटिक्स का हर चीज, हर कॉन्सेप्ट आप कल्पना नहीं कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से सब कुछ पॉसिबिलिटी है। जब माँ अपने पेट में बच्चे को ली रहती है ना, तो अभी टाइम गिना जाता है, काउंट किया जाता है, हाँ कितने महीने का लड़का हो, तो उसकी टाइम पीरियड क्या है, 9 महीने बाद लड़के की उत्पत्ति, जन्म लेगा। तो वो सब कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मैथमेटिक्स है ना। ऐसा नहीं है भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट डालो बना के रख लो, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स वहां तक हो गया। आदमी मर गया, कफन ला भाई, कितना कफन चाहिए, 2 मीटर 3 मीटर, कितना चाहिए, कितना लकड़ी चाहिए, कितना क्या चाहिए। सिर्फ एक ही धर्म में नहीं, अन्य धर्मों को भी अपना लीजिए, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को आप लेके चलिए। तो मैथमेटिक्स गणित वह शाखा होती है जो आपके दिमाग को, आपके चरित्र को, आपके हर चीज़ों को बदल देती है। तो समझिए और समझ के आधार पे काम कीजिए, तभी आपकी हर प्रकार की कल्पनाएं, जो आपने सपना देखा, वो ड्रीम लेवल आगे बढ़ती जाती है और ड्रीम लेवल को कन्वर्ट होने देरी नहीं लगता है, और वह ड्रीम लेवल आपका रियल ड्रीम बन जाता है। जिस प्रकार आप लोग को बताया जाता है, साइंस पढ़ते हैं, समस्या परिकल्पना प्रयोगीकरण परीक्षण निष्कर्ष, समस्या परिकल्पना प्रयोगीकरण परीक्षण निष्कर्ष, ये 5 स्टेज में आपको
जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देगी। बस आप करने की जज्बा रखें, बहुत कुछ कर ले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है, जो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करेंगे, जब तक आपके अर्थ का लाइफ है। लाइफ को समझिए कि आपकी लाइफ पॉसिबिलिटी है क्या, और आप क्या करने चाहते हैं अपने इस 60 से 65 या आपसे 1 सेंचुरी ले लीजिए। आप 100 साल जी जाइए में उसमें आप क्या करते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेशक बेहद जरूरी होता है। किसी भी मनुष्य को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, समय देने के लिए, समय देना, समय लेना, ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक अपने 24 घंटा में आप अपने सिलेबस पर देते हैं, सिलेबस कितना आप कैरी करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है, क्या नहीं आता है, ये सब कुछ हम सभी लोग के हाथ में है। जो अपने हाथ में है उसको तो समेट लो, उसको भी कलेक्ट करके आप अपने लाइफ को एक ऐसी दिशा दे दीजिए। तो यूनिटी भी इम्पोर्टेंट है और हर प्रकार की कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट आप वही करो जो अच्छा लगे। आप एडमिशन लेते हो, किस फील्ड में लेते हो, कैसे क्या करते हो, चाहे गवर्नमेंटेड हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, यह कोई विशेष मायने नहीं रखता है। विशेष मायने ये रखता है कि उस पर आप कितने लेवल पर, आप कितने उस कॉन्सेप्ट पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। सफल होने के लिए जो 100 की रेशियो लेके चली जाती है ना, 100 में 50% सभी लोग निकालते हैं। भाई यदि वो उस फील्ड में उतरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो है, वो जान रहा है, बहुत कुछ जान रहा है। वो जीरो नहीं है, वो हीरो भी नहीं है, बट हीरो हो सकता है। तो 50% सब लोग जानते हैं, फिर आ गया 20% और ले लेते हैं, या 20% लेते हैं, 70 या 80 हो जाएगा। अब ये 30% जो बातें आती हैं, वो 30% वाले बच्चे क्या करते हैं, आता है तो अच्छे तरीके से किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, बहुत से अच्छे से वो आता है, लेकिन उनकी जो टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल जो होता है उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो मेथोडोलॉजी होती है, वो फेल हो जाती है। क्यों? 30 के बीच में वो अटक जाते हैं, 20 के बीच में अटक जाते हैं। कितनों माइंड ओपन है, कैसे कितने भी आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर मिस गाइड हो जाते हैं। मिस गाइड होने का रीजन है भाई, उनको 50% आ गया, फिर 30 के परसेंट में जो है वह कॉन्सेप्ट ऐसे भूल गए, या ऐसे कहीं मिस्टेक हो गया, लो भाई यहाँ का पसीना आपके एड़ी तक पहुँच जाता है। तो उस 30 को या 20 को छोड़कर फिर जो आपका 20% बच रहा है या 30% बच रहा है, मैक्सिमम मैं 20% यदि ले चल रहा हूँ, तो वो 20% यदि आप ले चलते हैं 50 + 20 30%, आप वो हो गया। तो 30% जो है ना बचा हुआ ना, 70% या 30% हुआ, तो आप इसमें दिमाग को आप अस्थायी करके यदि उसको सॉल्व किए, मैथ, रीजनिंग, अदर लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेज में इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे होते हो, कैसे क्या कर रहे होते हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आप याद रखें, 50% सभी को आता है, 20% कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो उसको दिक्कतें उत्पन्न करती है, 70 हो जाएगा। फिर आपका 30% यदि आप कवर कर लेते हैं, तो आप उस सीरीज में खड़े हो जाते हैं कि आपको वहाँ से लौटाना हर किसी के बस में नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं जो सोर्स पावर वाले होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है वो कहीं ना कहीं अपना वो 9-2-11 कर लेते हैं, बट वो गलत है, उनकी सजा तो मिलेगी।
वो साइकिल के अंतर्गत चले जाएंगे ना उनको मिलेगी। लेकिन कर्तव्य यही है कि हमारा इम्पोर्टेंट रूल लॉ यही है, पढ़ो उसको आगे निकालो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बहुत कुछ आप कर ले जाओगे। पढ़ाई से ही सब कुछ संभव है। बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आजकल नहीं कुछ कर पाएगा। बहुत से लोग गांवों में, देहातों में, शहरों तक की बातें होती है, पढ़ लिख के लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लिख के बहुत कुछ कर लेंगे जिसकी कल्पनाएं नहीं है। एजुकेशन आपको सुंदरता को, समाज को, आपके जो हार्ट पंपिंग होता है उन सब चीज़ों को निखारता है, आपके सोच को निखारता है कि आपकी सोच क्या है। कि जब आप रखते हैं किसी के सामने, जब बात व्यवहार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से होती है तो आपकी टेस्ट रीटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जॉब मिले या ना मिले, आपसे सिलेक्ट हो या ना हो, बट जो आपकी है वो ताकत कोई रोक नहीं पाएगा। तो उन चीज़ों को समझकर अपने उद्देश्य को पकड़ो और उस उद्देश्य पर लगातार काम करते रहो। पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो पढ़ाई करो, और गर्दी कर रहे हो तो और गर्दी करोगे तो उठे जाओगे। उसके बाद बिजनेस में हो, बिजनेस करो भाई, अच्छे से अच्छे करो बिजनेस, बैठे मत रहो।